वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, यदि अग्नि लपटें अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं तो क्या गांव, क्या शहर, क्या जंगल, क्या पहाड़, हर क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। यही ताप, यही अग्नि की लपटें गुलाम भारत में भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार था, जो शने शने पूरे भारतवर्ष में फैलता जा रहा था। सुदूर पूर्वोत्तर, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के कोप से अछूता रहा, अंग्रेजों की कुदृष्टि 18वीं सदी में इस क्षेत्र पर भी आने लगी एवं अंग्रेज अपना दमन चक्र यहाँ के मासूम आदिवासियों पर भी चलाने के लिए प्रपंच करने लगे। ऐसे ही दौर में एक महान क्रांतिकारी का जन्म होता है, जिनका नाम होता है उक्यांग नगवा। मेघालय एक ऐसा राज्य जो कि चारों तरफ से, जैसा कि नाम ही है, पहाड़ों पर्वतों से घिरा हुआ। मेघ स्वयं जिस क्षेत्र का आलय हो, मतलब बादलों का जहाँ पर स्थान हो, यहाँ पर मुख्य रूप से गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियों का निवास था एवं ये जनजातियाँ काफ़ी लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से ही रहती आई थी। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि बांग्लादेश एवं सिलचर के लगभग 30 छोटे बड़े राज्य इस क्षेत्र में सम्मिलित थे। अतः इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों की नज़र न जाए, ऐसा संभव नहीं था। इन्हीं क्षेत्रों में एक क्षेत्र हुआ करता था जयंतिया का, एक छोटा सा राज्य होता था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को यह भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र लगता था। अतः उनकी कुदृष्टि इस क्षेत्र पर थी। अतः उन्होंने इस क्षेत्र में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। वहाँ पे जो भी पहाड़ी इलाके थे, उन पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से पृथक दर्जा दे दिया गया। अर्थात पहाड़ी इलाकों का प्रशासन अलग होगा एवं मैदानी इलाकों का प्रशासन अलग होगा। इस प्रकार दोनों क्षेत्र के लोगों को भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथक करने का एक प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। एवं इसी क्रम में अंग्रेजों ने अपने दमन चक्र को प्रारंभ करते हुए अपनी कुंठाओं को ग्रामीण, गरीब, आदिवासी, जनजातीय लोगों के धर्मांतरण से भी करना प्रारंभ किया। यह निर्धन आदिवासियों के लिए एक दोहरे दमन के समान था। एक तो प्रत्यक्ष रूप से उन पर अत्याचार किया जाए, दूसरा उनके जो परंपरागत धर्म के अनुयायी थे उस पर हस्तक्षेप किया जाए। अतः भयवश शासक ने तो विभाजन स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता एवं मंत्री परिषद ने इस प्रकार के अतर्क संगत विभाजन को स्वीकार नहीं किया एवं जो राजा थे उनके स्थान पर उक्यांग नगवा को अपना नेता चुन लिया, अपना नेता मान लिया। उक्यांग नगवा एक वीर जनजाति योद्धा। यह जैसे ही इनके हाथ में नेतृत्व आया, इन्होंने जनजातीय वीरों की एक सेना बनाई एवं इस सेना के माध्यम से इन्होंने जोनोई की तरफ, जो कि अंग्रेजों की सेना बढ़ रही थी, उन्होंने आक्रमण किया अंग्रेजों की सेना पर एवं उनको काबू में पाने में सफलता प्राप्त की, उनको परास्त कर दिया। इस प्रकार उक्यांग नगवा का ये एक प्रथम प्रयास था, जिस प्रयास में ये अंग्रेजों के विरुद्ध सफल हुए, उनको इन्होंने पराजित कर दिया। अतः इनके भी अब हौसले बुलंद थे, किंतु अंग्रेज अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अतः उन्होंने 1860 में पूरे क्षेत्र पर 2 रुपए का गृह कर थोप दिया।
अभी अंग्रेजों का शासन इस क्षेत्र में नहीं था, किंतु फिर भी क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, अतः यह मान के चलते थे कि मजबूरन इस क्षेत्र के रहने वालों से इस प्रकार का कर उगलवाया जा सकता है, निकलवाया जा सकता है, यदि इन पर अत्याचार किया जाएगा। चूंकि ये आदिवासी हैं, ये ज़्यादा प्रतिशोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों के पास संगठनात्मक ढांचा बहुत कम होता है, उसका अभाव होता है। परंतु उनको पता नहीं था कि इन आदिवासियों के पास उक्यांग नगवा नाम का एक नेतृत्व है, एक योद्धा है। उक्यांग नगवा बांसुरी बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। इन्होंने अपने बांसुरी वादन से संपूर्ण जनजातीय क्षेत्रों में अपनी धुनों के माध्यम से लोगों को जागृत करना प्रारंभ किया। एक जिसे आज हम आधुनिक भाषा में कोड वर्ड कहते हैं, एक गुप्त भाषा में गुप्त धुन के माध्यम से इन्होंने अपने पूरे जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को संगठित करना प्रारंभ किया, ये संदेश देना प्रारंभ किया कि अंग्रेजों का साथ देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, किसी भी प्रकार से यह कर नहीं दिया जाएगा। यदि प्रथम प्रयास में ही अंग्रेज सफल हो जाते हैं तो आने वाले समय में बिना किसी प्रयास के, बिना युद्ध लड़े, ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा स्थापित कर सकते हैं। वीरों ने, आदिवासी वीरों ने भी उक्यांग नगवा को अपना नेता मानना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हालांकि बहुत ही कठोरता पूर्वक अंग्रेजों ने भी कर वसूली करना प्रारंभ किया। लोगों को जबरन जेलों में ठूसना, उन पर अत्याचार करना, फिर भी उक्यांग नगवा ने अपने इन प्रयासों से बहुत बड़ी एक सेना तैयार कर ली और इस सेना के दम पर उक्यांग नगवा ने अंग्रेजों की 7 टुकड़ियों पर एक साथ हमला कर दिया। उससे पहले उक्यांग नगवा ने अपनी जो जनजातीय सेना तैयार की थी, उस सेना को प्रशिक्षित किया गोरिल्ला युद्ध में। पूरे 20 माह तक इस प्रकार गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। उक्यांग नगवा एवं उनके सैनिक गोरिल्ला युद्ध के, छापामार युद्ध के माध्यम से अचानक हमला करते एवं जंगल एवं पर्वतों की तरफ भाग जाते, पुनः हमला करते, पुनः जंगल एवं पर्वतों की तरफ भाग जाते। 7 अलग अलग स्थानों पर हमला करते रहे और बार बार अंग्रेजों को परास्त करते रहे। अंग्रेज 20 माह में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कई अंग्रेजों के महत्वपूर्ण अधिकारी मारे गए इन हमलों में, उनको काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ा। अंततः अंग्रेज जिन कपट नीतियों में निपुण थे, उन्होंने उन्हीं नीतियों का सहारा लिया। फूट डालो राज करो की नीति से तो ये भारत में, संपूर्ण भारत में कब्जा स्थापित कर ही लिया था। यह विश्वास पात्रों को, हमारे क्रांतिकारियों के विश्वास पात्रों पर नजर रहती थी। ऐसा विश्वास पात्र जो किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बगावत करने के लिए तैयार हो जाए। अतः अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किए, उक्यांग नगवा के दल में भी किसी को तोड़ने के, एवं सफलता प्राप्त की। उदो लोई नामक उक्यांग नगवा के साथी थे, उसको धन का प्रलोभन देकर अंग्रेजों ने राजी कर दिया मुखबिरी करने के लिए। अतः उदो लोई ने अंततः उक्यांग नगवा का पता बता दिया, ठिकाना बता दिया कि यह अमुक मुंशी नामक ग्राम में घायल अवस्था में उक्यांग नगवा है। यदि ऐसी स्थिति में अंग्रेजों से उसने कहा कि अगर उसके ऊपर हमला किया जाएगा तो वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। तो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो वास्तव में मुंशी गांव में उक्यांग नगवा थे, घायल अवस्था में थे। अचानक अंग्रेजों की एक बड़ी टुकड़ी द्वारा हमला कर दिया गया, संभलने तक का मौका नहीं मिला। उक्यांग नगवा स्वयं तो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं थे, इतने घायल थे। उनके साथी भी नेतृत्व के अभाव में ज़्यादा देर तक नहीं सामना कर पाए। अंततः उक्यांग नगवा को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु अभी भी कपट नीति अंग्रेजों की जारी रही। उन्होंने उक्यांग नगवा को कई तरह के प्रलोभन दिए कि यदि अपने तमाम साथियों का तुम पता बता दोगे तो तुम्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी,
बदले में तुम्हें कई प्रकार के सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन स्वाभिमानी खुददार देशभक्त उक्यांग नगवा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने ऐशो आराम की कीमत पर अपने साथियों की गिरफ्तारी उन्हें कभी मंजूर नहीं थी। अंततः अंग्रेजों द्वारा अमानवीय यंत्रणाएं दी गई, यातनाएं दी गई ताकि वह अपने साथियों का नाम बता सकें, लेकिन उक्यांग नगवा टस से मस तक नहीं हुए। पाषाण की तरह, चट्टान की तरह अड़े रहे। जब अंग्रेजों को लगा कि उक्यांग नगवा से कुछ उगलवाना नामुमकिन है, तो उन्होंने 30 दिसंबर 1862 को सार्वजनिक रूप से इस महान क्रांतिकारी को, इस महान आदिवासी योद्धा को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। हमारी आज़ादी की लड़ाई में जहां मुख्य भूमि से हमारे बड़े बड़े महानायकों ने जंग लड़ी, जिनके नाम इतिहास में विख्यात हो गए, वहीं हमारे ये आदिवासी वीर निश्चित रूप से कहीं भी पराक्रम में कहीं कम नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपनी आदिवासी कलाओं के माध्यम से तीरंदाजी, भाले, बाद के दिनों में अत्याधुनिक हथियार भी इन लोगों के पास हुआ करते थे, अपने स्तर पर इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर मुकाबला किया एवं इनके दांत खट्टे कर दिए। मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है ऐसे आदिवासी योद्धाओं को, उक्यांग नगवा के पराक्रम को। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।